एक ऐसा आदमी जिसने सिस्टम को सिस्टम से ही मात दी। एक ऐसा ब्रोकर जो बैंक से हजारों करोड़ निकालकर शेयर बाजार में झोंक देता था। और एक ऐसा स्कैम जिसने भारत के फाइनेंस सिस्टम को हिला कर रख दिया। यह है कहानी उस इंसान की जिसे लोग कहते थे दलाल स्ट्रीट का बिग बुल। नाम था हर्षद मेहता। आज हम आपको बताएंगे उसकी पूरी कहानी, उसकी शुरुआत से लेकर उसकी मौत तक। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। एक साधारण लड़का हर्षद की शुरुआत। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट जिले के छोटे से गांव पनेली मोती में हुआ था। उनका परिवार एक मामूली जैन व्यापारी परिवार था। बचपन में उनका परिवार मुंबई आ गया और वहां उन्होंने कांदिवली में रहना शुरू किया। हर्षद का बचपन किसी भी आम मध्यम वर्गीय लड़के जैसा ही था। पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनमें एक बात थी जो अलग थी। उन्हें बड़ा बनने का सपना था। उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई से भी .com किया। शेयर मार्केट में पहला कदम। कॉलेज के बाद हर्षद ने छोटी मोटी नौकरियां की, जैसे बीमा एजेंट, सेल्समैन, टेक्सटाइल कंपनी में क्लर्क आदि। लेकिन उनकी रुचि हमेशा शेयर बाजार में थी। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में काम किया, जहां उन्होंने शेयर बाजार के बुनियादी नियम सीखे। 1984 में उन्होंने अपने भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर खुद की ब्रोकरेज फर्म खोली, ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। यहीं से उन्होंने दलाल स्ट्रीट में हलचल मचानी शुरू की। बिग बुल का उदय। 1988 से 1992 के बीच हर्षद मेहता ने भारतीय शेयर मार्केट को अपने इशारों पर नचाना शुरू किया। वो उन कंपनियों में निवेश करते थे जो अंडरवैल्यूड थी, यानी जिनके शेयर कम दाम पर बिक रहे थे, लेकिन असल में उनकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए थी। उनका सबसे चर्चित कारनामा था एसीसी सीमेंट के शेयर को 200 रुपए से 9,000 रुपए तक ले जाना। लोगों को लगा कि ये आदमी तो कोई जादूगर है। टीवी, अखबार, रेडियो, सब जगह एक ही नाम था, हर्षद मेहता। उन्हें कहा जाने लगा शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस जादू के पीछे एक बड़ा घोटाला चल रहा था। 1992 का घोटाला, बैंक सिस्टम की चोरी, आरएफ डील और बीआर का खेल। हर्षद मेहता ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एक खामी को पकड़ लिया था। रेडी फॉरवर्ड, आरएफ डील और बैंक रिसीप्ट बीआर का दुरुपयोग। आरएफ डील क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक को सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर लोन देता है, एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन। इसमें ब्रोकर एक बिचौलिए की भूमिका निभाता है। हर्षद ने क्या किया? उन्होंने फर्जी बीआर्स यानी झूठे बैंक रिसीट्स बनवाए। उन फर्जी कागजों के बदले बैंकों से करोड़ों रुपए उठाए और उस पैसे से शेयर बाजार में निवेश किया। शेयर के दाम चढ़ते ही बेच देते और मुनाफा कमाकर लोन चुका देते। लेकिन असली में तो बैंक को कोई सिक्योरिटी दी नहीं गई थी। पैसे बस कागजों में घूम रहे थे और असल में कोई गारंटी नहीं थी। इसी तरीके से हर्षद मेहता ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए का गोलमाल कर डाला। सुचेता दलाल, जिसने सच दुनिया के सामने लाया। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया की जानी मानी पत्रकार सुचेता दलाल ने इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। उनके एक लेख ने देश को हिला कर रख दिया। एक ब्रोकर ने एसबीआई जैसे सरकारी बैंक से बिना सिक्योरिटी के 600 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये खबर आग की तरह फैल गई। आरबीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया सभी हरकत में आ गए। बैंकों के अंदर तक जांच हुई और पता चला कि कई बड़े बैंक और अधिकारी इस खेल में शामिल थे। शेयर बाजार का पतन और हर्षद की गिरफ्तारी। जैसे ही घोटाले का खुलासा हुआ, शेयर मार्केट क्रैश कर गया। लाखों लोगों की जमा पूंजी डूब गई। हर्षद मेहता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर कुल मिलाकर 72 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। ग्रोमोर बंद हो गई। करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। जो कभी लाखों का हीरो था, अब मीडिया में घोटालबाज बन गया। संसद में हर्षद का आरोप, पीएम को रिश्वत। 1993 में हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिंह राव को ₹1 करोड़ की रिश्वत दी थी। उन्होंने कहा कि ये पैसा चेक से दिया गया है। इसने राजनीति में भूचाल ला दिया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सरकार ने इसे झूठा करार दिया।
और मामला वही दबा दिया गया। केस, कोर्ट और जेल। 1993 से लेकर 2001 तक हर्षद एक के बाद एक केस लड़ते रहे। कभी जमानत मिली, कभी जेल गए। इस बीच उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। उनके परिवार ने कहा कि सिस्टम ने उन्हें एक बलि का बकरा बना दिया। मौत, एक अधूरी कहानी का अंत। 31 दिसंबर 2001, ठंडी रात, तिहाड़ जेल में हर्षद मेहता को सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। उम्र थी सिर्फ 47 साल। एक ऐसी कहानी का अंत हुआ जिसने भारत की फाइनेंस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घोटाले के बाद क्या बदला? SEBI को ज्यादा शक्तियां दी गई। बैंकिंग सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया। शेयर बाजार में नियम कड़े किए गए। ब्रोकरों की भूमिका सीमित कर दी गई। आज अगर आप शेयर मार्केट में सुरक्षित निवेश कर पाते हैं तो उसका कुछ क्रेडिट हर्षद के घोटाले को भी जाता है। हर्षद मेहता एक आइकॉन बन गया। 2020 में सोनी लिव पर आई वेब सीरीज स्कैम 1992 ने हर्षद मेहता को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। प्रतीक गांधी द्वारा निभाया गया किरदार इतना मशहूर हुआ कि हर कोई रिस्क है तो इश्क है कहने लगा। आज की युवा पीढ़ी हर्षद को एक एंटी हीरो मानती है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं? 1. लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। 2. सिस्टम में खामी हो सकती है, लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाओ। 3. शेयर बाजार खेल नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 4. हर बुल मार्केट में एक नया हर्षद पैदा होता है, बस नाम बदल जाता है। हर्षद मेहता चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। कुछ लोग उसे विलेन मानते हैं, कुछ लोग हीरो, पर सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या हर्षद मेहता एक धोखेबाज था या सिस्टम का शिकार? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही रियल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।